राहुल गांधी ने 22 बच्चों को, अनाथ 22 बच्चों को गोद लिया। जी हाँ, जिनका सहारा सिन चुका था पाकिस्तानी गोला बारूद में, बमबारी में, उन बच्चों को राहुल गांधी ने पूरी पढ़ाई लिखाई से लेके उनका पूरे खर्चे का हामा भरा है। जी हाँ, जबकि और ये पता कब लगा, जब उनके खाते में पहली किस्त पहुंच गई और इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा हुआ आया, लिखा हुआ आया, जब लोगों को पता चला। जम्मू कश्मीर गए राहुल गांधी, उनसे मिले जिनके परिजन जो पाकिस्तानी बमबारी होती रहती है जिसमें वो उनके परिवार अलविदा हो चुके हैं, उन बच्चों को जिनके स्कूल में जाके मिलते हैं और उनके स्कूल से उनकी पूरी कुंडली निकालते हैं और उनका पूरा जुम्मा लिखाई पढ़ाई से लेके अपने सर लेते हैं। जब वहाँ उनकी पूरी खतौनी खोलते हैं, वो स्कूल में निकलवाते हैं उनका रिकॉर्ड, तो पता चलता है 22 बच्चे जो स्कूल वालों ने बताए। और उनकी परिजनों के बारे में जो बताते हैं कि इनके परिजन ख़त्म हो चुके हैं, इन बच्चों का अनाथ हो चुके हैं, इनके माता पिता नहीं हैं, किसी के बच्चे ख़त्म हुए, किसी का माता पिता ख़त्म हुए। तो जिनके माता पिता ख़त्म हुए, उन 22 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद ले लिया। यानी राहुल गांधी बोलते कम हैं, सुनाते कम हैं, गाते नहीं हैं, जुमला नहीं देते हैं, लेकिन करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही अभी तक देश में जिंदा विश्वास है, संस्कार हैं। बात कर लेते हैं सत्ता पार्टी की। जो सत्ता पार्टी जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला, जिन्होंने के ऐसा जुमले दिए हैं कि जनता विश्वास आज भी करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी बात को। अगर मोदी जी सच ही कहेंगे तब भी जनता उसको नहीं मानेगी, जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली जीतने के लिए जितने भी जुमले दिए वो सब फेल हुए। यानी 2500 रुपये, गर्भवती महिला को 21,000 रुपये, पूरी दिवाली सिलेंडर, बुजुर्गों के लिए झुग्गी की जगह पे मकान, ये सारे बहुत सारे जुमले जितने भी दिल्ली में जीतने के लिए दिए, सारे के सारे फेल हो गए। दूसरी बात, जब 2014 में मोदी साहब आए थे, उन्होंने जो जुमले दिए थे वो आज तक सबकी नज़र में हैं कि क्या क्या फेल हुआ। और उसके बाद आज अगर मोदी सच में भी करना चाहेंगे और सच भी बोलेंगे तो जनता उसको जुमला ही समझ लेगी। लेकिन आज भी जो नाक बड़ी करी है नेताओं में से सभी के लिए, तो वो राहुल गांधी ने करी है कि जो विश्वास खो चुका था कि नेता आते हैं, सुन के चले जाते हैं, जनता विरोध करती है कि जी नेताजी हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमारी बेटी की शादी है, हमारे ये खर्च पड़ा है, हमारे ये परेशानी है, तो नेताजी कहेंगे रामू तू देख ले रे, अरे घनश्याम तू देख लिए रे ने, घनश्याम ने दिए 10,000, लिखा है वहाँ पे 50,000, नहीं तो वो दाई जाना वो बोलने जा रहा है और नहीं नेताजी वहाँ बूझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये खाने और खाने खींचने की स्कीमें ज़्यादातर ये चली आती हैं नेताओं के, और जो उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता जो रेख देख करने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से इन बच्चों को 22 को लिया, किसी को पता नहीं चला। सबसे बड़ा सवाल, दशरथ मांझी के यहाँ फिल्में बनी, सब कुछ बना, 22 साल उन्होंने छेली से हथौड़ी से काट के पहाड़ को रोड बनाया, सब ने फ़ायदा उठाया। घर की आर्थिक व्यवस्था किसी ने नहीं देखी। नीतीश जी गए, मोदी जी सब आए और सभी सत्ता सरकार ने कभी उनको नहीं देखा, उनको फ़ायदा उनसे सब ने उठाया। लेकिन राहुल गांधी एक बार गए दशरथ मांझी के, तो नहीं है, उनकी मूर्ति पर उन्होंने फूल चढ़ाए और भागीरथ जी के साथ अंदर बैठे और उनके कंधे पर हाथ रख के उन्होंने मन ही मन तय कर लिया इस घर को पक्का बनाना है। उन्होंने सारी अपनी आंखों में कैद कर लिया, एक्सरा कर लिया घर का, और उनके यहाँ मटेरियल पहुँचाना शुरू कर दिया। जब पता लगा, मोची के घर बैठे, मोची की दुकान पर बैठे, वहाँ एक जूता सिला और उसके बाद में उनकी पूरा जायजा लिया और वो अपनी नज़रों में कैद किया और उनके लिए देखा, हाँ भाई बच्चे की रोजी रोटी और उनकी रोजी रोटी का सामान
बारदाने के साथ सिलाई, जूता करने वाली सिलाई मशीन वहाँ पे भेज दी जब पता लगा। तो दोस्तों इसको कहते हैं इस हाथ करो इसको पता ना लगे। तो राहुल गांधी का वो संस्कार और वो तो जिस सवाल उठाने वाले और सवाल छुपाने वाले, राहुल गांधी के सवालों को क्वेश्चन का जवाब ना देने वाले, इनको राहुल गांधी से सीख लेना चाहिए। जो सवाल उठाते हैं कि जिनकी कोई जात नहीं, वो जाति जनगणना की बात करते हैं, जे खींचने वाले लोग हैं, जे अपना घर बनने वाले लोग हैं, जे जनता के मुंह से निवाला छीनने वाले लोग हैं। एक वो स्मृति ईरानी थी जो वैसे ही गांधी परिवार से, विपक्ष से खार खाए रहती थी हमेशा, आज मुंह के बल गिरी है, किसी ने रीझबूझ बंद कर दी। कंगना रनौत भी थोड़ी उड़ी, संसद जो हिमाचल मंडी से उड़ी, लेकिन वो भी गिर गई, उसका भी नमस्कार।